मेरे प्यारे भाई, आप सभी को नमस्कार भाई। बहुत सारा ढेर सारा ठीक है, एसएससी जीडी के भर्ती आ गई है और आपने पता है भाई अप्रैल में पेपर है 2025-26। इसको 6 बना लेना है भैया। 26 में पेपर होगा, अप्रैल में पेपर है और फार्म आप सभी भर देना भाई। मार्च से शुरू होगा, मार्च और अप्रैल में पेपर होगा। ठीक, 26,000 वैकेंसी है। वैकेंसी 26,000 मत मानना, भर्ती होंगे कम से कम 60,000 के आसपास हो जाएगी। ठीक है, तो सभी आप फार्म भर देना भाई। 10th बेस आप सभी ने उसको देखा ही होगा। एसएससी जीडी टाइम एंड डिस्टेंस भाई पूरा टॉपिक है, पूरा खत्म करेंगे बिल्कुल जीरो से। अगर आप अग्निवीर या टीए की भी क्लास है तो उसके लिए भी हो जाएगी। शुरुआत के 10-20 सवाल बिल्कुल सरल है। ठीक है, तो पूरी क्लास देख के जाना और इस वीडियो को शेयर करना भी ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में। ठीक है, हम 22 या 23 वीडियो बनाओगे एसएससी जीडी वाले, ध्यान रखना भाई। 22 या 23 वीडियो में पूरा कंप्लीट मैथ आपको दे देंगे और उसको पढ़ते रहना आराम से। ठीक है, आवाज आ रही ना? हाँ, आवाज आ रही है। ठीक, तो चलते हैं भाई। लेके प्रभु का नाम। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं बेसिक इसका। देखो, होता क्या होता है भाई, किलोमीटर प्रति घंटा अगर दे रखा हो और हमें बदलना है इसको मीटर प्रति सेकंड में। अगर किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा होगा, मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो गुणा करेंगे 5/18 की। किसकी गुणा करेंगे भाई? 5/18 की गुणा करेंगे। अगर यही बात दे रखी होगी मीटर प्रति सेकंड में और इसकी चाल हमें बदलनी है किलोमीटर प्रति घंटा में, इसमें बदलनी है किलोमीटर, तो इसका उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 18/5 आ जाएगा। मेरी बात समझे नहीं समझे? अगर ये बात आपने ये भी है ना सोचना है 5/18 कहां से आया है या 18/5 कहां से आया, मैं आपको ये भी बता दूंगा। और आपने भाई टीचर नहीं बनना है, इतना ही समझना है, ये बस लगाना है क्या है। देखो दोबारा फिर सुनने। अगर घंटे से हम सेकंड में जा रहे हैं तो गुणा होगी सेकंड के लिए, छोटे की गुणा होगी। अगर सेकंड से हम घंटे की हो जा रहे तो बड़े की गुणा होगी। एक तुम्हें एक बात और समझना, अगर हमें चाल निकालनी है, क्या निकालनी है भाई? चाल निकालनी, तो चाल बराबर क्या होगा? दूरी बटे समय होगा। क्या होगा भाई? दूरी बटे समय होगा। ये सभी ने पता होना चाहिए, है ना। अगर हमें समय निकालना है, क्या निकालना है हमें? समय, यानी कि टाइम निकालना है। तो समय बराबर क्या हो जाएगा भाई? बताओ क्या होगा? समय बराबर दूरी बटे चाल हो जाएगा। अगर हमें दूरी निकालनी है, बताओ यादव जी, दूरी बराबर क्या होगा? चाल गुणा समय। इनको याद कर लेना, तोड़ुआ भी। चाल गुणा समय होगा। ठीक है, नौकरी लेनी है, पंचवर्षीय योजना में शामिल ना होना है, नौकरी लेनी है। और आपको बता रहे हैं दोबारा फिर देखें। अगर हमें चाल निकालनी, चाल बराबर क्या होगा? दूरी बटे समय। अगर समय निकालना, समय बराबर क्या होगा? दूरी बटे, अगर दूरी निकालनी तो दूरी की गुणा किससे करेंगे? चाल की गुणा समय से। अगर मान लो चाल हमसे दे रखी है 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, कितनी दे रखी है और हमें 10 घंटे में कितना जाना है, तो 10 की गुणा कर देंगे तो कितना जाएगा? ये 50 किलोमीटर चला जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर मैं आपसे बोलूं मेरी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तो मैं 1 घंटे में 10 जाऊंगा। अगर मेरी चाल 15 किलोमीटर प्रति तो 1 घंटे में 15 जाएंगे। चाल ज्यादा है तो समय कम लगेगा, अगर समय कम है तो चाल ज्यादा होगा। देख, ध्यान देना। एक और मेरी बात इसमें समझना, अगर स्पीड है, स्पीड का अनुपात आपको दे रखा है भाई 2:3, तो टाइम का अनुपात क्या होगा बताओ? इसका रिवर्स हो जाता, उल्टा हो जाएगा, तो कितना होगा? ये 3:2 हो जाएगा। मेरी बात समझे हैं गौरव? समझ में आई बात? अगर स्पीड का अनुपात ये है तो टाइम का अनुपात ये होगा। ये बात आप समझ लेना, ये मेरी बात दोस्त जरूर समझ लेना। ठीक है, कोई ये ना हल्के मत लेना। यूपी पुलिस में सवाल इसी बेस पाया था, आप उठा के देखना भाई। 30 अगस्त का जो पेपर है, 30 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट या शायद सेकंड शिफ्ट, उसमें पेपर में था 9 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदले। तो हल्के में मत लेना कोई भी सवाल, पूरी क्लास को देख के जाना, आराम से कॉपी बैठ के देखना। 22 वीडियो मुझे आपको बोली है, इसी महीने या जनवरी के 20 जनवरी तक पूरे खत्म करवा दूंगा ना। ठीक, वीडियो को शेयर करना भाई। समझ में आ गया इतनी बात? हाँ, पूरा आगे समझ में पक्का कती। अब सवाल इसी के बेस पे है, देखना दोबारा फिर देख लो। अगर हमें घंटे को सेकंड में बदलना है तो 5/18 की गुणा करेंगे। अगर हमें सेकंड से घंटे में जाना तो 18/5 की गुणा करेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है, बस इतना और याद रखना। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। और दूरी बराबर क्या होगा? चाल गुणा समय होगा। अगर चाल हमें दी है, ये स्पीड है, अगर चाल का अनुपात 2:3 है तो टाइम का अनुपात क्या होगा? 3:2 होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है।
अब सवाल हम चले, इतना इसका बेसिक होता है, जैसे जैसे इसमें आगे सवाल बनते रहेंगे ऐसे ऐसे हम आपको बताते रहेंगे, ठीक है भाई। अब चले भाई शुरू। क्वेश्चन नंबर 1, देखो पहला ही सवाल है और आपके जानकारी के लिए बता दें, 2023 में एसएससी जीडी में सवाल आया भाई। 2023 में सवाल है, 144 किलोमीटर प्रति घंटा किसके बराबर होगा? करो भाई, 144 किलोमीटर प्रति घंटा किसके बराबर होगा? मुझे आपको अभी बताया है, अगर कोई चाल किलोमीटर प्रति घंटा दी है और इसको बदलना है हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। किस में बदलना है भाई? मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। अगर घंटे को हम सेकंड में बदलते हैं तो किसकी गुणा करनी है बताओ भाई? 5/18 की गुणा करनी है। किसकी गुणा करनी है? 5/18, यानी कि हमसे 144 जो दिया था इसके साथ हम 5/18 की गुणा कर देंगे। 5/18 और 18 थे 144। भाई एक तो पढ़े याद कर लो अपने, पढ़े याद कर लेना। और 8 पंजे कितना होगा? आगे बोलो ना आंसर, 40 मीटर प्रति सेकंड। आगे समझ में? पक्का? हाँ यादव जी, ठीक। चले भाई क्वेश्चन नंबर 2 पे करो जल्दी आंसर। अरे भाई ऑनलाइन वाले भी करना, क्लास 2 घंटे की होगी, आराम से करना कभी बैठ के। जैसे ये है क्वेश्चन नंबर 2, जितनी बार आप इनके सूत्र वगैरह लिखोगे, फॉर्मूला वगैरह रखोगे, उतना ही आसान होगा। जैसे दे रखा भाई, मुझे अभी बताया आपको मीटर प्रति सेकंड दे रखा है, इसको किस में उसने कहा मीटर प्रति सेकंड किसके बराबर होगा, यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा में आपसे पूछ रहा है, किलोमीटर प्रति घंटा में। और इसके किसकी गुणा होनी है बताओ? 18/5 की गुणा होनी है। किसके साथ? 25 के साथ। तो 25 गुणे 18/5 हो जाएगा। 5 पंजे और 18 पंजे, ऑप्शन में है क्या भाई? गौरव आंसर आ गया। यही सवाल आएंगे तुम्हारे पेपर में, ठीक, ध्यान रखना। आज के पेपर में, आज की क्लास में से एक सवाल मिल जाएगा, ठीक। चले भाई क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती है, 15 सेकंड में कितनी दूर जाएगी? दूरी बराबर क्या, कितनी दूर जाएगी बताओ भाई? यानी कि दूरी पूछी है, दूरी बराबर क्या होता है बताओ? दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय होगा, है ना। चाल की गुणा किससे करानी है? समय से करानी है। और आप देखना अभी समय, चाल कितनी है? 108 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल कितनी है? 108 किलोमीटर प्रति घंटा। देखना एक घंटा है, अगर इसको मीटर प्रति सेकंड बदलना है तो किसकी गुणा करेंगे? 5/18 की गुणा कर लेंगे। और समय देख लेना, समय कितना है? समय कितना भाई? 15 सेकंड। क्या मैं 18 से काट सकता हूं उसने? 18 छह कितने होते हैं? 108 होगा। 5 अंक 30 और 30 की गुणा 15 करना, 15 तिया 45। तो आंसर कितना आ जाएगा? यानी कि डिस्टेंस कितनी निकल के आ गई? कितनी निकल के आ गई? 450। खत्म। आगे नहीं आ गया? आ गया? चले भाई आगे करो जल्दी इसका आंसर। और भाई हमारी जो कोई क्लास देखता है, अगर कोई टीए का बच्चा हो, आपके कोई जानने वाला हो, तो हम गारंटी ले रहे हैं, हमारे पास आए, हम गारंटी लेते, फेल नहीं होने देंगे, चाहे फिजिकल कितने का भी है, वो हमारा काम है। मात्र 1 महीना बचा है, 18 जनवरी का आपका पेपर है, ठीक। आप पूरे देश में से कहीं से भी, और ये हमें पहले भी कारनामा किया है, आपकी जानकारी के लिए बता दें, हमारे पास पिछले साल एक बच्चा था और एक ही सिलेक्ट हुआ है। और एक और जानकारी बता दें, पूरे 12 जिलों में कम से कम 15-20 अकेडमी तो होंगी होंगी। शाहजहांपुर हम पढ़ाते हैं भाई, बरेली आरओ में लगता है शाहजहांपुर में। और 12 जिलों में से कोई भी बच्चा सेलेक्ट नहीं है, हमारे हमारी एकेडमी से एक बच्चा सेलेक्ट है, वो हमारा ही बच्चा है, कलाम का बच्चा है भाई, ठीक। चले भाई आगे आंसर देखो, उसने दिया है 35 किलोमीटर प्रति घंटा। घंटा है ना, सेकंड में बदलना है, उल्टा नहीं है। 18 बटे क्या कर लेंगे? 5 कर लेंगे, 5 सते और 18 सते 126 कर लेंगे, ठीक है भाई। बाकी ये हाँ गलत लिखा गया है, ठीक। हाँ ये उल्टा हो गया है, ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा
देखना भाई एसएससी जीडी 2023 में सवाल आया है। चलो भाई सवाल नंबर 5। उसने कहा राम एक राजमार्ग 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, जबकि श्याम 98 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। उनकी चाल में अंतर की गणना ज्ञात करें मीटर प्रति सेकंड। एसएससी सेशल का सवाल है 2022 का। आसान सवाल है भाई, बेहद आसान। देखो याद आंध्रा क्या पूछा है, अंतर क्या पूछा है, तो कुछ भी नहीं करना है। एक की चाल कितनी दे रखी है भाई 90, और एक की चाल कितनी दे रखी है, तो यहाँ अंतर ले लेना। अंतर कितना आया 18 अंतर है। अंतर कितना आएगा भाई 18। ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बताना, तो किसी गुणा कर लेंगे 5/18। 18 से 18, तो चाल में अंतर कितना आ जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन में आगे समझ में। अंतर का तो अंतर, अगर योग का तो योग कर ले, कोई दिक्कत तो नहीं। चले आगे। डिंपल देखना सेम सवाल है, उसने क्या कहा, चाल में अंतर क्या पूछा है। सवाल नंबर 6। डिंपल की चाल कितनी है 108 किलोमीटर प्रति घंटा, और बाद में चाल कितनी हो गई 90। अब बताओ मुझे यहाँ अंतर कितना है 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो क्या हो जाएगा 5/18 हो जाएगा। 18 से 18 काट देंगे तो कितना आ जाएगा ये आंसर। ऑप्शन में है क्या 5। आगे समझ में। बेहद आसान है, इस क्लास को आप 2-3 बार देख लेना, सवाल आ जाएगा तुम्हारे पेपर में। ठीक। सवाल नंबर 7। एक मोटरसाइकिल 9 सेकंड में 35 मीटर चलती है, इसकी चाल बतानी है। क्या पूछा है भाई, चाल है, तो चाल बराबर क्या होता है बताओ मुझे। चाल बराबर होगा दूरी बटे समय, बस ये याद होने चाहिए आपको। चाल बराबर दूरी बटे समय होना चाहिए, बस खत्म। अब देखना दूरी कितनी है भाई 35 मीटर। दूरी कितनी है 35 मीटर दूरी है, और चाल कितनी है भाई 9 है। चाल कितनी है 9 है, इसको किस में बदलना है किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है, तो किसकी गुणा कर लेंगे 18/5 की गुणा कर लेने, आंसर आ जाएगा। देखना 9 से काट देंगे 9 दूनी 18, 5 से काट देंगे 5 सते, और 7 दूनी 14 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन में है क्या भाई, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे समझ में। आगे भाई एक आदमी 24 सेकंड में 200 मीटर जाता है, उसकी गति बतानी है। गति मतलब चाल बतानी है, बताओ करो जल्दी जल्दी आंसर करो भाई। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे भाई मास्टर की क्लास जीके में हम चेहरा देखते थे, आज मैथ में देख रहे हैं। आपके जान के लिए बताते भाई, जीके पे हमारी बहुत कर रहा हाथ है। मैथ तो हम ऐसे करा देते हैं, मैथ में हमें कुछ नहीं देखना पड़ता। उसने कहा गति बतानी, चाल बतानी, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी है टोटल 200, समय कितना है, और इसके साथ क्या कर देना 18/5 कर देना। एक आपकी जानकारी के लिए एक और बता दे हम चीज, देख लो भाई रटने वाली बात है। अगर ऊपर बड़ी संख्या तो इधर भी क्या आएगा बड़ी संख्या आएगी, हमेशा याद रख लेना बात। ठीक। अगर इधर बड़ी है तो इधर भी बड़ी आएगी। काट लेना भाई 6 से, 6 चौक 24, तो 6 से काट लेंगे 6 तिया 18, 5 से काट देंगे भाई 5 चकू 20, और 4 से काट देंगे कितनी बार, और 10 तिया 30। ऑप्शन में है क्या भाई, आंसर कितना आ गया इसका 30। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चले भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के करो भाई सवाल। ये एसएससी जीडी 2025 का सवाल है। एसएससी जीडी 2025 का सवाल, आप इसको सर्च कर लो। करो भाई जल्दी करो बोलो। उसने कहा राम एक निश्चित यात्रा अपने सामान्य चाल में 60% की चाल से तय करता है, तो वह 36 मिनट देरी से गंतव्य स्थान पर पहुंचता है, तो गंतव्य स्थान तक पहुंचने में उसका सामान्य समय कितना होगा। करो भाई। देखे भाई 1 मिनट, थोड़ा सा सवाल ठीक है, ज्यादा ठीक नहीं है। 60% है, क्या है 60%। अगर मैं इसकी 60% की भिन्न बना लूं, तो आप मुझे बताओ 60% की भिन्न कितनी होगी भाई 3/5 होगी। कितनी होगी भिन्न 3/5 होगी। भिन्न का तो सब भिन्न पता होगा, बुरा पता है, क्योंकि परसेंट हटाएंगे बटे में 100 रखेंगे। जैसा 60 है इसके बटे में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, और 100 काटेंगे 20 दिया 60, और 20 में 100, तो 3/5 हो जाएगा। यानी कि मूल चाल इसकी कितनी थी, और चाल हो गई कितनी 3, तो डिफरेंस कितना है
और डिफरेंस क्वेश्चन में कितना कहा है 36, तो 2 का मान हम कितना रख देंगे, कितने गुना है 18 गुना, कितने गुना है। सवाल में कहा मूल चाल बताओ, तो मूल चाल ऊपर वाली होती है, अगर ये 18 गुना है तो ये भी कितने गुना होगा 18 गुना, 18 तिया ऑप्शन में जो वन है आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। आगे समझ में। एक आधा सवाल हो रहा है कैसा, ये कैसा अलग आ गया सवाल। सवाल नंबर 10, युग एक दूरी को 3/2 घंटे में 56 किलोमीटर की यात्रा तय करता है, यदि वही उसी दूरी को 7 घंटे में तय करना चाहता है तो उसकी चाल कितनी होगी, है ना। चाल बराबर क्या होता है भाई, दूरी बटे समय होता है। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा ठीक है, ज्यादा ठीक नहीं है। देखो 1 मिनट, 56 किलोमीटर जाता है, कितना जाता है भाई 56 किलोमीटर जाता है, और कितने घंटे लेता है 3/2, कितने घंटे लेता है। क्या या इसकी डिस्टेंस आ गई, नहीं आ गई, डिस्टेंस 1 आ गई। जैसे मैं आपको कहूं अब 56 व्यक्ति किसी काम को 3.5 दिन में करते हैं, तो ऐसे तो कह सकता हूं अब 56 किलोमीटर जाना है 3.5 घंटे में, बराबर यहाँ क्या लगा देंगे भाई बराबर। उसने कहा इस दूरी को कितने घंटे में तय करना है, 7 घंटे में तय करना है, तो कितनी चाल रखनी पड़ेगी, इसकी चाल हम यहाँ लेंगे S1 रख लेंगे। देखना दोनों की डिस्टेंस क्या आ जाएगी बराबर, 7 से काट देंगे 7 56, इस 2 से काट देंगे इसको 4 बार, और 4 तिया 12, आंसर कितना आ जाएगा 12। बेहद आसान तरीका है और यही तरीका रखना है भाई, ठीक है। आगे समझिए, कई सवाल आएंगे ऐसे तो। ये देखो सवाल क्वेश्चन नंबर 11, 2023 का है एसएसजीडी का, ये भाई 2023 का एसएसजीडी का सवाल है। एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्थान पर 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो 24 किलोमीटर अधिक चलता है, क्या चलता है देखना भाई। पहले कितने की चाल से चलता था 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और फिर बाद में कितना चलता है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। आप मुझे बताओ यहां से यहां जाने में कितना अधिक जाता है 6, तो क्वेश्चन में कितना कहा 24, तो 6 का मान कितना आ जाएगा 24, कितने गुना है। अगर ये 4 गुना है तो उसने कहा वास्तविक बताओ, तो ये भी कितने गुना होगा 4 गुना होगा, तो 12 चौक कितना होगा, ऑप्शन में कितना है आंसर। आगे समझ में। अधिक का ही कम का ही हमेशा क्या होता है अंतर, आंसर क्या आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर। हाँ यादव जी आगे सुनिए। ये सवाल बढ़िया आ गया भाई, यहाँ से आगे ठीक, यहाँ से आगे हम आपको एक तरीका बताएंगे, उस पर आप करना सवाल। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, ये दिल्ली पुलिस का सवाल है भाई। उसने कहा एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कुछ दूरी तय करता है तथा 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आ जाता है, तो कुल कितने घंटे लगते हैं उसने 3 घंटे 45 मिनट। तो उसने कहा दूरी बताओ कितनी होगी। देखो भाई ध्यान देना, जब एक व्यक्ति मान लो ये कोई दूरी है, पहले आप समझा दें, पहले जाता है और वापस फिर आता है, और कुल घंटे लगते हैं। भाई कोई कोई डिस्टेंस ये पूछना चाह रहा आपको सवाल, 8 किलोमीटर प्रति घंटा आया और घंटे लगे हैं 3 घंटे 45 मिनट लगे हैं। तो सवाल में ये पूछा है ये डिस्टेंस कितनी है। ट्रिक देखना भाई इसकी, जब भी डिस्टेंस निकालना होगा ध्यान देना है भाई, तो क्या करना है भाई S1 गुणे S2, यानी कि दोनों चालों की तो गुणा ऊपर आ जाएगी, और नीचे आ जाएगा भाई S1 प्लस, क्योंकि योग दे रखा है, क्या दे रखा भाई, और यहां आ जाएगा टोटल टाइम यानी कि कुल समय, यहां क्या आ जाएगा भाई कुल समय जो भी दिया होगा। इसको याद रखना, एक छोटा सा ट्रिक है, ये छोटा फॉर्मूला हमें बनाया है, इसको याद रख लेना, सबका इलाज है। आगे भी समझ में। अब देखो यहाँ S1 यानी कि चाल कितनी दे रखी, पहले चाल 12, और आएगा कितने की चाल से 8 की चाल से, तो ऊपर क्या लिख देना 12 गुणे 8, 12 गुणे 8 लिख देना। नीचे क्या आ जाएगा भाई देखना 12 और 8 कितना हो जाएगा 20, 12 और 8 कितना हो जाएगा 20, और घंटे बताओ कितने लगे हैं 3 घंटे 45 मिनट। इसको मिनट है तो इसको घंटे बना लेंगे, बट्टे में कितना कर देंगे इसको 15 तिया 45, 15 चकू 60, देखना 4 तिया 12 और 3 12 3 15, 15 बटे 4, तो यहाँ क्या लिख लेंगे भाई 15 बटे 4 लिख लेंगे। ये डिस्टेंस निकल के आई है, ध्यान रखना भाई ऑनलाइन वालों। अब देखना भाई काट लो उसको, 4 से काट देंगे 4 तिया 12,
पांच से 4 से अगर मैं काट लू उसको, या 5 से काट लू, पॉइंट में है क्या? अगर मैं 5 से काट लू भी, 5 चकू 20, 5 तिया 15, 4 से काट दूं, 4 दूनी 8, देखना 3 तिया 9 दूनी 18, 18 तो कहीं भी नहीं है। गलत तो नहीं काट दे भाई? हम्म, ऑप्शन गलती तो नहीं है? भाई ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है मामला, ठीक है। हाँ बाकी सब कटा है। देखना 3 तिया 9 दूनी 18 दूनी 18 आ जाएगा इसका आंसर। आंसर कितना आ जाएगा इसका, यानी कि दूरी कितनी है? ठीक ठीक ठीक, ऑप्शन गलत नहीं है भाई, ऑप्शन गलत नहीं है। ये हम गलती कर जाते हैं हम यहाँ, ठीक। तो सवाल में कहा तय की गई दूरी कितनी है, ये तो डिस्टेंस निकल के आई 18, ये क्या आई भाई 18। अब मुझे बताओ, ये व्यक्ति 18 बेचारा जाएगा और 18 वापस घर जाएगा, तो 18 18 कितना होगा, यानी कि व्यक्ति ने कितनी दूरी तय की है, 36 दूरी तय की है। सोई शक्तिमान वही इसके लिए आंसर आएगा इसका सी। सवाल में अभी लाइन नहीं पड़ी, उसने कहा तय की गई दूरी कुल बताओ, यानी कि व्यक्ति ने कितनी दूरी तय की है, ठीक। ये फॉर्मूला रखना ध्यान, 2 3 सवाल आएंगे इससे तो भाई। करो भाई ये सवाल। देखो इसमें भी ये पूछा है, तय की दूरी कितनी है। देखना भाई, एसएससी सीजीएल टीयर 2, टीयर 2 का मतलब क्या है, सीजीएल मेंस का सवाल है भाई ये। आ गया आंसर है? अरे वही फॉर्मूला लगना है, देखना दोनों चालों की गुणा ऊपर आ जाएगी, 5 गुणे 4, और दोनों चालों का योग नीचे आ जाएगा, 5 4 9। और अब देखना यहाँ कितने घंटे लगते हैं, 4 घंटे, तो यहाँ की गुणा किसने कर लेंगे, 4 की। बाकी इसमें मुझे थोड़ा बहुत गड़बड़ लग रहा है मामला। यहाँ पूरी यात्रा में 4 घंटे लगता है, 4 घंटे से आगे भी कुछ है इसमें, है ना। पॉइंट तो मारा मामला। देखो एक बार इसको सवाल को। चलो अभी देखेंगे भाई 14 नंबर को, ठीक। 15 पे आ जाओ तुमने एक बार, देखो भाई 15 करके, 15 करना भाई। मैं अभी देख रहा हूँ, 1 सेकंड। कितना? हम्म सवाल ही गलती है अभी वो, ठीक।
वो सवाल ही गलती है। ये जो यहां लिख रखा है 5 से ही 1/2 है, और ये यहाँ है जो घंटे लगते हैं 4 से ही 3/4 है। ये सवाल है, गलती हो रहा था भैया, थोड़ा सुधार लिया, अब हो जाएगा। देखो देखो भाई, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 दूनी 10 और 1 11/2 लिख सकते हैं। अब बस यहां कर लेना है 11/2, 11/2, और कितने घंटे हैं भैया, 4। अब इनको नीचे क्या करना है, जोड़ के लिखना है, और जोड़ने का आप सभी ने पता ही है 11/2 और प्लस कितना कर लेंगे इसमें 4। देखना 4 दूनी 8, और 8 में 11 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, गलत तो नहीं होगा, 19। और ये कितना आ जाएगा 19/2 आ जाएगा। और यहाँ समय की गुणा हो जाएगी। देखना भाई, 4 चौक 16, 3 19/4। क्या मैं 19 से 19 काट सकता हूँ, क्या मैं 2 से 2 काट सकता हूँ, क्या मैं 4 से 4 काट सकता हूँ। यानी कि डिस्टेंस हमारी कितनी निकल के आई है 11। अगर सवाल में पूछते ना दूरी कितनी है तो आंसर कितना आता 11। सवाल में उसने कहा तय की गई दूरी कितनी है, तय का मतलब क्या है 11 गया और 11 आया है, तो कितना आ जाएगा आंसर 22 आंसर आ जाएगा। लोग 11 लगा देंगे। ठीक, अब इससे अगले वाला जो सवाल है, इस सवाल में क्या करना है, ये सवाल उससे अलग आ गया भाई। देखना, अगर कोई व्यक्ति जैसे इस सवाल में है 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और 30 मिनट देरी से पहुंचता है, कितनी मिनट देरी से पहुंचता है 30 मिनट। मान लो यहां से यहां तक की कोई ना कोई दूरी है। दूसरा क्या है भाई, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, कितना है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और कितने मिनट पहले पहुंचता है 30 मिनट पहले पहुंचता है। कितने मिनट पहले पहुंचता है 30 मिनट। तो हमें क्या निकालनी है, या दूरी निकालनी है। देखो पहले वाले में कुल समय दिया था, पहले वाले में क्या दिया था भाई, कुल समय दिया था, और बटे में क्या आता था, कुल आता था। जब इस प्रकार का सवाल आएगा 2 मिनट पहले 2 मिनट बाद, तो तरीका क्या होगा, ध्यान देना भाई, डिस्टेंस निकालने का तरीका। ऊपर तो आएगा दोनों की चालों की गुणा ही आएगी, दोनों चालों की गुणा ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा भाई, दोनों चालों का अंतर आ जाएगा। क्या आ जाएगा अंतर, इसका ये निशान जो दिख रहा है अंतर होगा, और यहाँ आ जाएगा डिफरेंस ऑफ टाइम, यानी कि टाइम का डिफरेंस आ जाएगा। और उसको हम किससे दर्शाते हैं, डेल्टा टी से, है ना। इसको किससे दर्शाते हैं भाई, आप सभी ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, डेल्टा टी। और इसका मतलब क्या है, डिफरेंस आ जाएगा। बस ये लिखना ही नहीं है। अब तुम्हारे सामने ट्रिक मुझे लिखी दी है, अब इतने में इसका सोल्यूशन आएगा। लिखने का तरीका क्या होगा, दोनों चालों की गुणा ऊपर, दोनों चालों का अंतर नीचे, अंतर कितना है 1 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा समय का डिफरेंस। 30 मिनट पहले 30 मिनट बाद, तो यहाँ समय का डिफरेंस 60 मिनट का आ जाएगा। कितने मिनट का, क्या मैं 60 मिनट को 1 घंटा लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ क्या, 60 मिनट को 1 घंटा, और 4 तिया, तो डिस्टेंस कितनी निकल के आ गई 12। आंसर आगे नहीं आ गया। ये फॉर्मूला है भाई तुम्हारे सामने, इसको लिख लेना कहीं भी, ठीक है। अब दिख रहा होगा, है ना। एक और सवाल आएगा ऐसा ही, करो भाई जल्दी। क्वेश्चन नंबर 16, एक लड़का साइकिल से अपने घर से जाता है 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 10 मिनट देरी से पहुंचता है। ध्यान देना भाई, कितनी मिनट देरी से पहुंचता है, करो जल्दी जल्दी। करो भाई जल्दी। उसने कहा एक लड़का है घर से स्कूल जाता है 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, कितने की चाल से जाता है भाई, 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। तो कितनी मिनट देर पहुंचता है 10 मिनट देरी। तो क्या लिख लेंगे इसको, माइनस, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर वह इसी डिस्टेंस को हम मान सकते हैं भाई, यहां से यहां तक की कोई डिस्टेंस है, अगर इसी दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाए, कितने की भाई 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाए, ऐसा लिख लेंगे भाई सभी, मेरे अनुसार चलेंगे तो मैथ में कभी दिक्कत नहीं होगी। तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, 5 मिनट पहले, तो उसको क्या लिख लेंगे आप, प्लस, बस खत्म। तो यह बतानी यहां से यहां तक की दूरी कितनी थी। अभी मुझे आपको बताया है तरीका दूरी निकालने का,
क्या बताया अभी, दोनों चालों की गुणा ऊपर 20 गुणे 15 गुणे 20, दोनों चालों का अंतर नीचे, इन दोनों का अंतर कितना है, अंतर कितना है 5 है। अब बस यहाँ समय का डिफरेंस आ जाएगा, यहाँ कितने मिनट माइनस है और यहाँ प्लस कितने हैं 10 और 5 है 15 मिनट है। मिनट को घंटे में बदलने के लिए बट्टे में क्या कर ले 60, बस यही डायरेक्ट करने का इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है भाई, आप कर सकते हैं, 15 से काट देंगे 15 चकू 60 काट लेंगे, इससे 4 से काट देंगे भाई 4 पंजे, इससे काट लेंगे 5 तिया 15, और देखना 5 तिया तो डिस्टेंस कितनी निकल के आई है, समझ में आई, आगे होगी बात मेरे अनुसार, आगे नहीं आगे। तो दोनों चालों की गुणा ऊपर अंतर नीचे, इधर आ जाएगा डिफरेंस। चले भाई आगे, समझ में आएगा टिल्लू। सवाल नंबर करो भाई, ये भी सवाल है ऐसा ही, करो भाई सेम जल्दी। ये है 2020 का है, सीजीएल का सवाल है भाई, सीजीएल का सवाल है 2020 का। देखो सवाल में क्या कह रहा, पहले इसमें डिस्टेंस निकालनी है, अगर डिस्टेंस आपने निकाल ली तो फिर क्या पूछ रहा कह रहा अगर उसी डिस्टेंस को 27 की चाल से जाए तो कितना समय लगेगा, बस ये सवाल में आपसे पूछा है। सेम सवाल है, कुछ भी नहीं करना है। देखना 24 की चाल है और यहाँ चाल कितनी है 30 की, तो डायरेक्ट लिखना सीखो इसको हमेशा, तो 24 गुणे 30 लिख लेंगे, 24 गुणे 30, और अंतर कितना आएगा 24 इसका कितना 6, डिस्टेंस हम निकाल रहे हैं अभी, पहले पहले क्या लिख रहे हैं डिस्टेंस। अब देखना यहाँ समय का डिफरेंस आएगा, यहाँ कितने मिनट देरी थी और यहाँ कितने मिनट पहले है, 5 या 4 9 मिनट है, तो उसको घंटे बदलने के बट्टे में कितना आ जाएगा 60, बस इतना करना है भाई और कुछ नहीं करना। 30 से काट देंगे 30 दूनी कितना आ जाएगा 60, देखना 6 दूनी 12, अगर मैं 12 से इसको काट दूंगा 12 दूनी तो 9 दूनी, तो डिस्टेंस कितनी निकल के आ गई 18, डिस्टेंस कितनी निकल के आ गई। अगर सवाल में आपसे पूछता है इसकी डिस्टेंस कितनी है तो आंसर आ जाता 18, डिस्टेंस नहीं पूछी है सवाल में, उसने कहा अगर इसी डिस्टेंस को वह 27 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो कितना समय लेगा, और समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल होगा। 18 किलोमीटर जाना है और कितने की चाल से जाना है भाई बताओ, 27 की चाल से जाना है, तो बटे में कितना आ जाएगा 27, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, ये घंटे में, इसको मिनट बदलने के लिए गुणा कितने कर लेना 60, इसको काट लेंगे 20 और 20 दूनी, यानी कि कितना समय लगता। बढ़िया सवाल था, आप उतार सकते हैं बिल्कुल। आगे समझ में ये सवाल 6 से, देखो 6 दूनी 12, 12 से इसको डायरेक्ट मुझे काट दिया, ठीक है। आप ऐसा कर सकते हैं 6 से इसको काट देना फिर 2 से काट देना, 6 चौक 24 और फिर 2 से काट देना 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, थोड़ा काम करना पड़ेगा तुम्हें गुना भाग पे। हम उस दिन से बोल रहे थे लगातार, मगर तुम पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो थोड़ा बहुत। है जनवरी का है ना पेपर। एक महीना है, दिन रात एक कर दो भाई। चलो मैं आगे, क्वेश्चन नंबर 18, एक हवाई जहाज 400 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करने में कोई दूरी कितने घंटे में तय करता है, 8 घंटे में। क्या ऐसा लिख सकता हूं मैं 400 जाने में कितने घंटे लेता है 8 घंटे, 400 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ये चाल आ गई ये समय आ गया, तो क्या निकल गई है डिस्टेंस, दूरी निकल गई। अब सवाल में उसने कहा अगर समान दूरी, क्या पूछे भाई समान दूरी को तय करना है कितने घंटे में तय करना है, तो उसने कहा कितनी चाल होगी, चाल को हम क्या लिख सकते हैं बस, क्या मैं 5 से काट दूंगा भाई, 5 अठोटी 64, क्या ऑप्शन में ऐसा कोई दे रखा है, कितना आसान सवाल है, आंसर कितना आ जाएगा इसका भाई, ठीक समझ में आई बात, भाई यादव जी आई नहीं समझ में, क्यों नहीं समझ में आई, समान चाल नहीं है कहाँ 400 हो जाएगी, समान दूरी है गधे, ठीक हाँ, थोड़ी मेहनत से सीख, लोग कह रहे होंगे कैसे कैसे गधे बच्चे बैठे हैं इनके पास, पूरा देश देख रहा है तुम्हें, मतलब सुन रहा है।
भाई सोच के देखो, 400 चाल है, 8 घंटे में इतनी दूरी जाएगा, जाएगा ना जाएगा, क्योंकि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। और यहाँ भी क्या किया हमें, चाल गुणा समय। और यहाँ एक्स वाई जेड आप कुछ भी लिख सकते हैं, ए बी सी अपना नाम लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। करो भाई जल्दी, यही सवाल ऐसे करो। 19 नंबर, अगर ना याद तोड़ोगे ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 19। आ गया, हाँ भाई। देखना, चाल कितनी है, 40, और कितने घंटे लग रहे हैं, तुम्हारा आ गया। देखना, तो 40 गुणा क्या कर लेंगे, 7, बराबर कितने घंटे में तय करना है, 5 घंटे में। तो गुणा यहाँ एक्स वाई आप जेड कुछ भी लिख से, बस खत्म। 5 से काटना है, 5 से काट देंगे, 5 अठे, काटो सती, आंसर कितना, 56। काट पीट सीख ले, गुणा भाग सीखे। सबसे पहला काम है भाई, देखो जो भी कंपटीशन में अगर कोई बच्चा चाहे ऑनलाइन पढ़ रहा है भाई, 29 तक पढ़ याद होने चाहिए, 29 तक पढ़ याद होने चाहिए, खासकर 19 का, 13 का, 17 का, 21 का, 23 का, ऐसे पढ़ याद होने चाहिए। ठीक, बेइज्जती करवाओगे यार तुम तो हमारे पूरे देश में, छोड़ेंगे भी तुम्हें, फैल नहीं होने देने का हमारा दावा है। ठीक, करो भाई। यदि एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है, कितने घंटे में जाती है, कितने घंटे में, 5 घंटे में। क्या लिख सकते हैं बताओ, 40 गुणे कितना लिख सकते हैं भाई, 40 गुणे 5, कोई दिक्कत तो नहीं। उसने कहा उतनी ही दूरी, बस उतनी दूरी का मतलब ये दूरी है कि टोटल, और कितने घंटे में तय करनी है, 2.5 घंटे में। कितने घंटे में तय करनी है भाई, 2.5 घंटे में करनी है। तो कितना समय, कितने की चाल होगी, हम कितना मान ले, एक्स, क्या मैं 2.5 से इसको 2 बार काट सकता हूँ, 2.5 दूनी 5 ही तो है, और 40 दूनी, ऑप्शन में 80 है क्या। इतना आसान सवाल कभी जीवन में तुमने देखे हैं भाई। इसको ये कंपैरिजन मत करना है कि अग्निवीर में नहीं आएगा, टीए में नहीं आएगा, सब जगह आ सकता है सवाल। करो भाई सवाल, ये सवाल थोड़ा ठीक है, ये दिल्ली पुलिस का सवाल है भाई, ये दिल्ली पुलिस का सवाल है, सर्च कर लेना आप। आ गया, देखो सेम सवाल है वैसे, उसने कहा 27 कम कर दे, 108 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, कितनी है भाई, और कितने घंटे लगते हैं, 3 घंटे। तो 108 की गुणा किसमें कर देंगे, 3 में, कोई दिक्कत तो नहीं है। उसने कहा यदि चाल 27 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे, पहले चाल कितनी थी, 108, इसमें 27 कम कर दो, कितने होंगे, 81, कितने होंगे भाई, 81। तो उसी समान दूरी को तय करने में लगने वाला समय क्या होगा, तो समय हम लिख लेंगे भाई, टी लिख लेंगे, कुछ भी लिखो। किससे काट देंगे, 27 से, 27 दिया कितने होंगे, 81, 27 चौ कितने होते हैं, क्या मैं 3 से 3 काट दूंगा, बताओ टी का मान कितना आया है, कितना आया है, 4 है ऑप्शन में, इतना आसान है।
सवाल में इस पर ध्यान देते, 27 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे, क्या देखना, एक कम ही लिख रहा ना, तो कम करना था। पहले चाल कितनी थी 108, तो 27 कम करने थे, 108 में 27 कम कर दें कितना जो 81, बस काटना पीटना था। पढ़े याद होने चाहिए, बिना पढ़े के सवाल नहीं पढ़ेंगे। दो शहर के बीच की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 7 घंटे में तय करता है। चाल को कितनी बढ़ानी होगी ताकि कितने यात्रा करने हैं अभी 2 घंटे बच जाए, करो जल्दी। सेम सवाल है, कोई फर्क नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, देखना भाई, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। आप मुझे बताओ कितने घंटे लगते हैं, 7 घंटे, तो गुणा कितने कर लेंगे आप, 7, कोई दिक्कत तो नहीं है। सवाल में आपसे क्या कहा है, यहां ध्यान देना भाई, कितने घंटे बचाने हैं, 2 घंटे बचाने, कितने घंटे बचाने हैं, उसने कहा चाल को कितनी बढ़ाएं। हमें नहीं चाल कितनी बढ़ाने, हम मान लेंगे यहाँ एक्स चाल बढ़ा दे, कितनी चाल बढ़ा दे भाई, अगर एक्स चाल बढ़ा देंगे तो कितने घंटे बचाने हमें, 2 घंटे बचाने हैं। कितने घंटे, पहले घंटे कितने लग रहे थे, अगर 2 घंटे बचाने तो यही ट्रेवल कितने घंटे में करना पड़ेगा, 5 घंटे में करना पड़ेगा, कितने घंटे में, और मैं 5 से इसको अगर भाग कर दूं तो कितना आ जाएगा ये, और 10 सते, यानी कि चाल कितनी आ गई 70, और लोग लगा देंगे जोश जोश में 70, और यही क्या है मेरे बच्चा, गलती है भाई, यही क्या है, गलत है। उसने कहा चाल को कितना बढ़ाना पड़ेगा, 50 से 70 है, तो बताओ कितना बढ़ाना पड़ेगा, 20 बढ़ाना पड़ेगा। ये गलती मत कर देना भाई, इसका आंसर कितना आएगा 20, करेक्ट आंसर आ जाएगा। फोन कोई चला रहा अभी तो, मैसेज आएगा क्या गर्लफ्रेंड का, है? पूरा देश देख रहा तुझे, सुन रहा है मतलब, गर्लफ्रेंड वगैरह कुछ नहीं होती है, सही बता रहे हम। ये जितने भी ऑनलाइन वाले बच्चे हैं भाई, थोड़ा दूरी बनाए रखे, क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दे भाई, जहर तो थोड़ा खा ले से ज्यादा खा ले, मरना ही है आदमी ने, और ये जहर ही है, तो इससे दूरी बनाए थोड़ा, अगर सफल होना है ना। करो भाई, तो सवाल सरल है कतई, करो। सवाल की अगली टाइप आ गई, एक सामान्य चाल की 6/7 से चलती हुई एक रेलगाड़ी 20 मिनट देरी से पहुंचती है। देखना वो ट्रिक क्या बता रखी है मुझे, 6/7 से चलती है, कितनी मिनट देरी से पहुंचती है, 20 मिनट देरी से, इनका अंतर कितना है भाई, एक, और एक का मान कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 20 मिनट, कितनी मिनट दे रखी है, एक का मान कितना है, तो 6 का मान कितना आ जाएगा, ये भी कितने गुना हो जाएगा 20 गुना, तो 6 दूनी 12, कितनी मिनट हो जाएगी 120 मिनट। 120 मिनट का मुझे कौन बता सकता है कितने घंटे होंगे, 2 घंटे होंगे, नहीं होंगे। जब भी इस प्रकार का जीवन में सवाल आएगा तो हमेशा ऐसे ही करना है भाई, जब भी इस प्रकार का सवाल आएगा हमेशा ऐसे ही करना है। अगर मैं इसी सवाल को थोड़ा चेंज करूं भाई, क्या करूं, इसको हल्का सा चेंज करूं, तो मेहनत करनी पड़ेगी, इससे वरुण से पूछ लग रही है, मैं 24 घंटे ही रहता हूँ, मुझसे पूछ लग रही, हो जाएगा, बिल्कुल ना लेना कि मेरा फिजिकल 80 का है 90 का है, ठीक, ये तो सोचना ही नहीं है। हमें 100 वाले बाहर निकलते देखे हैं और 80 वाले लगते देखे हैं, ठीक है, ध्यान रखना बस दिमाग में। देख लो इसमें हम भाई आप कहाँ चेंज कर रहे हैं, 2/3, और यहाँ कितना लिख दें 10, बताओ जल्दी आंसर इसको। ये सेम सवाल आएगा भाई, आर्मी में भी आएगा, पुलिस में भी आएगा, फेमस सवालों में से एक होता है। ये ऑप्शन चेंज कर रहे हैं इसके, 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, ऐसे कोई ऑप्शन होंगे, 40 मिनट, आ गया आंसर, आ गया, देखना याद है
कितने की चाल है, 2/3, अंतर कितना है 1, और क्वेश्चन में कितना दिया है तुमसे 10 मिनट, एक का मान कितना आ जाएगा, हमेशा एक का मान तो ऊपर वाले में गुणा करनी है, ये इसका 10 गुना है, कितने गुना है 10 गुना, तो ये भी कितने गुना होगा 10 दूनी 20 मिनट आ जाएगा आंसर, 20 मिनट ऑप्शन में जो भी होगा आंसर वो अंतर लेके उसके बराबर करना। चले भैया आगे एक सवाल और सही आएगा। पर भाई सवाल ये सेम सवाल अभी आया तो था, वही तो सवाल है पीछे जो गया, क्वेश्चन नंबर 24। आज छोड़ दे यार ये लड़की वड़की, और क्या क्या रखा इनमें, तुम्हारा बंदा से कौन है। यदि राम एक निश्चित यात्रा अपने सामान्य चाल की 60% की तय करता है, अभी तो बताया था भाई 60%, 60% की भिन्न कितनी थी भाई 3/5 थी, इन दोनों का अंतर कितना है 2 है, और क्वेश्चन में कितना दिया है 36, 2 का मान कितना है, सेम सवाल आ गया तो रिपीट हो गया, कितने गुना है भाई 18 गुना, तो ऊपर वाला भी 18 गुना होगा, बस 18 दिया, सेम सवाल आएगा पेपर में, ये याद रख लेना कतई, तुम कहोगे संख्या भी चेंज नहीं है, आंसर कितना आएगा इसका 54 मिनट। हमेशा ऑनलाइन वाले सुन लेना भाई, कुछ नहीं करना है, हमेशा ऊपर वाले में गुणा करनी है, ठीक, करो भाई सवाल जल्दी। औसत चाल वाले सवाल आ गए, यहां से आगे किसके सवाल आ गए भाई, औसत चाल के सवाल आ गए यहां से आगे। अगर मैं आपको बताऊं औसत चाल बराबर क्या होता है, एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है भाई, बताओ भाई, अगर मैं एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है बताओ, 2xy अपोर में क्या होता है x+y होता है, ये कहां लगता है औसत, जहां ओनली क्या दी हो चाल दी हो, क्या दी हो भाई चाल दी हो, अगर आपसे दूरी भी दी होगी तो फिर क्या फार्मूला लगेगा बताओ, अगर आपसे दूरी दी होगी तो फिर फार्मूला क्या लगेगा, कुल दूरी बटे कुल समय बटे कुल समय। एक महीने की बात है यार, छोड़ दो इनको लड़केबाजी है, क्या रखा इनमें, जहर है ये, सही बता रहे हैं हम। अगर कोई हमारी क्लास वही लड़की देखते हैं तो बुरा मत मानना, तो तुम लड़कों से दूर रहे, वो बिल्कुल जहर है, अपनी कामयाबी बनाए और फिर 60,000 तुम्हारे आएंगे, 60,000 फिर उसके आएंगे, 1,20,000 हो जाएंगे, काहे फालतू चक्कर में पड़ रहे लोगों के। हाँ कुल सम आ जाएगा भैया। अब देखो इसमें ओनली क्या दी है हमसे, दूरी, दूरी क्या दी है, तो दूरी दी है तो फार्मूला क्या लग जाएगा 2xy अपॉन में x+y, x का मान हमसे कितना दिया है भाई 30, y का मान हमसे कितना दिया है 50, बस इसमें रखना है x के, देखना कैसे रखेंगे 2 × 30 × 50, और नीचे क्या है x+y, यानी कि 50 और 30 कितने होंगे 80 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे भाई 80। क्या मैं इसको काट सकता हूं भाई, जीरो से जीरो काट सकते हैं, और भी कुछ कटेगा जी कटेगा, 2 से काट सकते कितना 4, और मैं 2 से काट दूंगा 2, और 2 से काट देंगे कितना आएगा ये, और 25 दिया, और 75/2 37.5, 75/2 कितना आ जाएगा भाई साढ़े, यानी कि 75 का आधा कितना आंसर आ गया 37.5, करेक्ट आंसर डी ऑप्शन आ जाएगा, आगे नहीं आ गया। अगर दूरी दी हो, अब 7-8 सवालों से चाल के आएंगे, अभी बढ़िया बढ़िया सवाल आएंगे सब, बताओ जल्दी आंसर इसका भाई, करो जल्दी। इधर का देख रहा, खुद करो, बार बार ये लिखना सीखो, 2xy और x+y, ये बस इसमें जब ये तुम्हारे याद रहेगा तब तुरंत लग जाएगा ये।
देखना क्या जाएगा, 2 × 40 × 60 बटे में क्या आ जाएगा भाई, ये क्या दिख रहा है, x प्लस वाई दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो 40 और 60 कितना होगा, 100 होगा। देखना 2 जीरो से कटी नहीं कटी, 6 चौक और 24 दूनी, आंसर ऑप्शन में है क्या 48, आ गया। अब मेरा मकसद ये है भैया, अगर तुम्हारे फॉर्मूला भी याद नहीं रहा तो फिर इसका इलाज क्या है ना, फिर इसका क्या है इलाज, मैं आपको भी सिखाऊंगा भी, क्योंकि जो इससे आगे वाले सवाल आएंगे वहां ये फॉर्मूला नहीं लगने का, है ना, फिर वहां ये फॉर्मूला फेल हो जाएगा, फिर कहोगे गुरुजी आपने वो बदल दिया है। देखो ये तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना, अब देखो इसको हम करेंगे कैसे। अगर जीवन में हमसे चाल दी है या दूरी कुछ भी हमसे दी है, तो देखो फिर करेंगे तो करेंगे कैसे। एक चाल हमसे कितनी दी है भाई 60, और एक चाल हमसे कितनी दी है 40, दोनों का क्या ले लेंगे एलसीएम, क्या ले लेंगे एलसीएम, और एलसीएम कितना जाएगा 120, एलसीएम कितना जाएगा भाई 120, 60 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा ये 2, 40 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा। अगर ये चाल है ये स्पीड है तो ये क्या होता है यहाँ टाइम होता है, ये क्या होता है भाई, अगर मैं स्पीड की गुणा देखना 60 की एक 2 में करूंगा तो 120 में आ जाएगा, अगर ये आएगा यानी कि स्पीड इंटू टाइम, तो क्या निकल के आई है बीच में दूरी निकल के आई, क्या दूरी आई है, यानी कि इसका मतलब है 120 ये जाएगा 120 ये जाएगा, तो टोटल दूरी कितनी किलोमीटर तय करनी पड़ेगी 200, कितने की चाल, ये कितने घंटे लग रहे हैं यहाँ, और यहाँ कितने घंटे लग रहे हैं 3 2 5, 5 से भाग कर दे रहा उसको, 5 से भाग कर देगा आंसर कितना आ जाएगा 48, आंसर कितना आ जाएगा भाई 48, तो ये बात, ये इसका दूसरा तरीका है, ठीक है, ऐसे ही करना है भाई, कभी कोई सोचे। चले आगे, तो करना क्या है, आज के बाद मेरी बात याद रखना, देखना ही दे रखा है 120 दूरी आ गई तो इसमें 2 की गुणा कर देना, और आउट ऑफ टोटल कर देना, 3 2 कितना है 5, और 5 से भाग कर देगा 24, और 24 दूनी 48, ये मेरे शब्दों पर ध्यान देना भाई जितने भी ऑनलाइन आप बैठे हैं, ठीक, चले भाई आगे करो भाई सवाल, ये भी जल्दी जल्दी करो करो, वो सच्चाल पूछिए देख ध्यान देना है, दोनों तरीके से आंसर निकाल के बताओ। अगर कोई बच्चा यूपीएसआई के लिए भी पढ़ रहा है तो उसके लिए भी बेस्ट है, कमेंट करके बताना भाई यूपीएसआई का कौन तैयारी कर रहा है, ठीक, हम यूपीएसआई की भी क्लास पढ़ाने वाले हैं, ठीक, ध्यान रखना, हो गया भाई, क्वांटम तो ऑप्शन है नहीं, लगभग में है क्या, ठीक, करने का तरीका क्या होगा, एक तो तरीका वही आपको मुझे बताया है, उससे भी कर लेना, 40 × 20, और बटे में क्या आ जाएगा 40 और 20 60, देखना 20 से भाग कर देगा 20 दिया, देखना 40 दूनी 80, 40 दूनी कितने होंगे और 80/3, 26 दिया 78, यानी कि आ जाएगा 26.66 ऐसा कुछ आएगा, आएगा नहीं आएगा, तो देख लो लगभग में ऑप्शन दे रखे तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, डी आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई, अगर ये तरीका ना था तो आपको जब वो बताया ही है, चले आगे, क्वेश्चन नंबर 28 करो भाई जल्दी। उसने कहा एक बस पहले घंटे में x किलोमीटर प्रति घंटा 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है, बस की औसत चाल कितनी है भाई 75, तो x का मान कितना है, बताओ भाई, यहां ध्यान देना भाई, औसत बराबर क्या होता है भाई, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पहले घंटे में कितना जाती है x किलोमीटर, दूसरे घंटे में कितना जाती है 100 किलोमीटर, औसत चाल कितनी दे रखी है 75, औसत चाल कितनी दे रखी है ये 75 आ गई, कुल दूरी जोड़ लेंगे भाई x और 100 जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा, ये x प्लस 100 हो जाएगा कुल दूरी,
और बटे क्या आ जाएगा कुल समय। समय कितना है, 1 घंटा यहाँ लगा है और 1 घंटा यहाँ लगा, तो कितने घंटे लग गए, 2 घंटे, आंसर आ जाएगा। अगर जब बराबर होते 75 की गुणा हो जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा भैया, 150 प्लस बराबर कितना आ जाएगा, x प्लस 100। तो बताओ x का मान 150 में से 100 घटा दो, आंसर कितना आ जाएगा भाई, 50। भाई 150 में से 100 घटा दें कितना बचेगा, 50 आंसर आ जाएगा, खत्म। चलो भाई, ये सवाल आ गया 3:40 में दे रखे, राम 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दूरी तय करता है ना। तो पूरी यात्रा की के दौरान औसत चाल कितनी होगी, करो भाई जल्दी। मुझे आपको भी बताया था, जहां चाल दी होगी तो मानने पड़ेगी, जहां चाल दे रखी ना, 3:40 में दे रखी है भाई, कितनी चाल दे रखी है, 3 चाल दे रखी है। तो एक बात मेरे ध्यान रखना भाई, जब 3 दे 4 दे 5 दे तो बिना औसत बिना एलसीएम के सवाल नहीं बनेगा। आपको पहली चाल कितनी दे रखी है, 40, दूसरी चाल कितनी दे रखी है भाई, और तीसरी चाल कितनी दे रखी है, 60। मुझे आपको अभी बताया था क्या मान लेंगे, कुछ ना कुछ दूरी मान लेना, क्या क्या मान लेंगे भाई, एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे अनुसार, आ जाएगा 6 चौक 12 दूनी 38 18 दूनी 36 360 आ जाएगा, कितना आ जाएगा एलसीएम भाई, 360। भाई प्रैक्टिस करना है कैसे एलसीएम आया है ना, प्रैक्टिस करना है। मुझे अभी निकाला है 40 और 60 का कितना आएगा, 120, 120 आएगा नहीं आएगा, और 120 में 3 छिपा होता है, कितने की गुणा रहेगी, 3 की और गुणा करनी है, तो 12 कितने होंगे, 36 हो जाएंगे बस। अब इसको काट लेना भैया, 9 चौक 36, यहाँ कितने आए, 9, 45 से भाग करेंगे, 45 8 360, और इससे भाग करेंगे कितना आ जाएगा, कितने घंटे लगे हैं, कितने घंटे। आप मुझे बताओ चाल है कितनी, 3, 1 2 और 1, तो टोटल में किसकी गुणा करनी है, 3 गुणे 360 आउट ऑफ टोटल कितना है, इनको सभी को जोड़ लेना, 9 8 17 6 23, कितना आ जाएगा ये, बस इसको भाग करना भाई, 36 या 108 होगा नहीं होगा भाई, 36 या कितने होते हैं 108, और बटे में कितना आ जाएगा 23, और 23 से उसको भाग करना है बस, 23 या 69, 23 चौक 92, यानी कि 4 बार जाएगा भाई, क्या जाएगा, 4 23 चौक 92, और 4 से एक ही ऑप्शन शुरू हो रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, डी ऑप्शन आएगा। पूरा सवाल को करना भी नहीं है, पूरे सवाल को करना भी नहीं है भाई, ध्यान रखना ये ऑनलाइन वाले। तो 23 चौक 92, यहाँ बचेगा 8 8 16, फिर 6 बार जाएगा तो 40 पॉइंट कुछ आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा, ठीक। आगे ना समझ में, नहीं दूरी माननी पड़ेगी हमें। चलें भैया के सवाल, यही सेम सवाल है, करो जल्दी। क्वेश्चन नंबर 30 है, ऐसा ही है सेम। रात के 10:30 बज रहे भाई, रात के 10:30 बजे में आपको पढ़ा रहे हैं, है ना। आप हमारी मेहनत देखना भाई, छोटा सा चैनल है, इसको सब्सक्राइब करना। हो गया भाई, देखना 3 भागों की दूरी है, एक की चाल कितनी दे रखी है 80, और एक की चाल कितनी दे रखी है 60, और एक की तीसरे कितनी दे रखी है 30। सबसे पहला काम क्या है इसका, एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा बताओ, 240। इसको जीरो का थोड़ी देर के लिए भूल जाया करो भाई, 8 3 और 6 का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 24, कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, और एक जीरो लगा देंगे इसके पीछे भी। 8 से भाग करेंगे कितने घंटे लगे यहाँ, 3, 6 से भाग करेंगे 6 चौक 24, और 3 से इससे भाग करेंगे कितना आ जाएगा ये 8 आ जाएगा। कितनी चाल है, 3 चाल है, तो क्या लिख लेंगे भाई, 3 गुणे 200, और बटे में क्या आ जाएगा आउट ऑफ टोटल, टोटल कितना है ये 15, कितना है भाई ये, क्या मैं इससे 3 से भाग कर दूं कितना आ जाएगा, तो 5 से भाग करके बताओ कितना आ जाएगा, 45 48, 48 करेक्ट आंसर आ जाएगा भाई, ठीक। ऐसे ही सवाल करने हैं, हम आपको बता रहे हैं भाई, ऑनलाइन वाले ध्यान रखना है।
करो भाई क्वेश्चन नंबर 31। एक व्यक्ति 90 किलोमीटर की यात्रा 2 घंटे में तय करता है, 150 किलोमीटर की यात्रा 3 घंटे में तय करता है। व्यक्ति की क्या बतानी है? औसत चाल। यहाँ दूरी दे रखी है, समय दे रखा है। जब दूरी दे रखी है, समय दे रखी है, तो क्या फार्मूला लगेगा बताओ? औसत चाल का क्या फार्मूला लगेगा? कुल दूरी बटे कुल समय, बस कुल दूरी बटे कुल समय लग जाएगा। अब देखना भाई, 90 किलोमीटर ये है, 150 किलोमीटर ये है, 90 150 कितना होगा बताओ? कितना दूरी चली गई? 240। कुल दूरी जोड़ ली नहीं जोड़ ली? समझ में आया बात? भाई कुल दूरी वर्ग बटे को क्या आएगा? कुल समय। यहाँ कितने किलोमीटर है? 90। और यहाँ कितने किलोमीटर है? इन दोनों को जोड़ देंगे कितनी दूरी आ गई? यहाँ कितने घंटे लगे और यहाँ कितने घंटे लगे? 3 2 5 से भाग कर देना बस। 5 से भाग करके आंसर कितना? 48। करेक्ट आंसर। इतने आसान आसान सवाल हैं, इसका कोई हद नहीं है। इस वीडियो को 2 बार देख लेना आराम से बैठ। शुरुआत के 10 12 सवाल बस, आगे चेन देखना। करो भाई जल्दी। अमन 15 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में और 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करता है, जल्दी बताओ। देखना भाई, 15 और 20 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 35। कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। यहाँ कितने घंटे लगे और यहाँ कितने घंटे लगे? 3 2 5 से भाग करके आंसर कितना आगे ना समझ में? याद रख लेना बस, जब दूरी दी और औसत चाल पूछे, कुल दूरी बटे कुल समय, आंसर। करो भाई जल्दी ये भी। सवाल में देख क्या कहा? पहले घंटे में कितना जाता है? 75। और दूसरे घंटे में कितना जाता है? 33। 75 और 33 को जोड़ लो। 75 33 कितने हो गए? 108। कितना हो जाएगा भाई? 108। और 1 घंटा तो ये लगा है और 1 घंटा ये लगा है, दूसरा घंटा, तो कितने घंटे हो गए? 2 घंटे हो गए नहीं हो गए? और इसको 2 से भाग कर देना, आंसर कितना? 54। करो भाई जल्दी। पता नहीं, देखो भाई ध्यान देना। 80 किलोमीटर की यात्रा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यहां से समय निकालना पड़ेगा हमें। अगर 80 की चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाएंगे तो कितने घंटे लगेंगे भाई? 8 घंटे लगेंगे। कितने घंटे लगेंगे? क्योंकि यहाँ समय चार समय नहीं दे रखा था, समय निकालना पड़ेगा। और यहाँ देखो 70 किलोमीटर की यात्रा, यहाँ तो 7 घंटे दे ही रखा है, यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है। तो 80 और 70 जोड़ लो, कितना हो जाएगा भाई? 150। 80 70 कितना हो जाएगा? 150। आप मुझे बताओ यहाँ कितने घंटे हैं? 8 घंटे। और यहाँ कितने घंटे आ गए? 7 घंटे। 8 और 7 कितना होगा? 15। अगर मैं 15 से भाग कर दूंगा तो आंसर कितना? 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। यहाँ हमें घंटे निकालने थे बेटा। ठीक, यहाँ दे रखी थी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी। मैथ ही पढ़ाए रहे हैं और मैथ पढ़ाने में मजा आता है, जीके वीके तो हमें आती नहीं। एक कार पहले 180 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, अगले 110 210 किलोमीटर की दूरी 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार कार की औसत चाल बतानी है। देख लो, 120 180 जाती है 20 की चाल से, अगर मैं 20 से भाग कर दूंगा तो उसको कितने घंटे लगेंगे? 9 घंटे लगेंगे। कितने घंटे लगेंगे? 9 घंटे। और 210 जाता है, अगर मैं इसको 35 से भाग कर दूंगा
तो 35 से 7 में 35 कितने घंटे लग जाएंगे भैया? 6 घंटे लगेंगे। आप मुझे बताओ 210 तो ये आ गया, 180 आ गया, 210 और 180 कितना होगा बताओ भाई? 180 और 210 तो टोटल डिस्टेंस कितनी निकल के आ गई? 390 निकल के आई। कितनी? 390। यहाँ कितने घंटे लगे हैं? 9 घंटे। और यहाँ कितने घंटे लगे हैं? 6 घंटे। और 9 और 6 कितना आ गया? 15। बस 15 से उसको भाग करना है। 15 तिया 15 तिया दूनी आएंगे, 15 दूनी चलेंगे भाई, 15 दूनी 30 बचे कितने? 9। 15 छिक कितने? चाल आ गई। बढ़िया सवाल था भी, इसमें यहाँ चाल निकालनी थी। ठीक, आंसर ऑप्शन नंबर डी। दोबारा फिर देख ले, जो ऑनलाइन वाले हैं बेचारे घर बैठे आराम से रजाई में, हमें पहले यहाँ क्या निकालना है? समय निकालना है। अगर आप सोच के देखो 180 जाएंगे कितने की चाल से? 20 की चाल से। 20 से भाग कर देंगे, कितने घंटे लगे? ये 9 घंटे लगे। कितने घंटे लगे हैं? 9 घंटे लगे हैं। और आपको जाना है 210। कितना जाना है भाई? 210 जाना है। कितने की चाल से जाना है? 35 की चाल से। अगर मैं 35 से भाग कर दूं तो कितने घंटे लगे हैं? 6 घंटे लगे नहीं लगे हैं? और 9 और 6 कितने हो गए? 15। बस इनको जोड़ के 15 से भाग करना है, उत्तर आ जाए। ठीक है, आगे बढ़िया। ये सवाल आ गया बढ़िया, ये सवाल आ गया बढ़िया भाई। करो भैया ऑनलाइन वाले। दिमाग लोग सोच रहे होंगे मास्टर सरल सरल करा रहा। अगर किसी ने सरल लग रहे होंगे ना भाई, हमारे यूपीएसआई की क्लास देख लेना, ऐसी चल पड़ी है, कम से कम 8-9 क्लास पड़ी है, पता चल जाएगा हमारा लेवल क्या है। एक कार पहले एक कार 1 घंटे के पहले 1/4 भाग को 20 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं 20 किलोमीटर की दूरी, ठीक, और फिर 1/4 25 किलोमीटर दूरी, फिर तीसरे भाग के 1/4 20-15 किलोमीटर की दूरी, पूरे यात्रा के दौरान औसत चाल कितनी होगी? करो भाई, ऑनलाइन वाले करें। देखो भाई ध्यान देना, उसने कहा एक कार पहले 1 घंटे के 1/4 भाग, अच्छा 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? 60 मिनट होती है। कितनी मिनट होती है? और उसने कहा फोन को छोड़ देने तोड़ूंगा भी तुझे है। अगर मैं इसको भाग कर दूंगा तो कितनी मिनट लगी है? 15 मिनट की लगी। कितनी मिनट लगी भाई? भाई सवाल में कहा ना एक कार पहले 1 घंटे के पहले 1/4 भाग, 1/4 मतलब 60, अगर 60 मिनट है और 60 का 1/4 कितना होगा? 15 मिनट हो गए। और सारी जगह क्या है? यहाँ भी 1/4 है, और यहाँ तीसरे भाग में यहाँ भी कितना है भाई? 1/4 है। क्या है? और कुल दूरी बटे कुल समय जोड़ लेना, टोटल दूरी जोड़ लो। यहाँ दूरी कितनी है? 20। यहाँ दूरी कितनी है? और यहाँ कितनी है? इनको जोड़ लें कितना होगा बताओ? 60। कितनी दूरी आ गई भाई? 60 आ गई। कितने आ गई? और 1/4 1/4 1/4, अगर मैं सारी जगह 1/4 लेकर तो कितनी कितने मिनट आ जाएंगे भाई? 15-15 मिनट आ गई नहीं आ गई? यहाँ भी 1/4 होगा, यहाँ भी 1/4 होगा, यहाँ भी 1/4, तो टोटल मिनट जोड़ लो कितने आ जाएगी? 15 तिया 45 मिनट है। इसको हमें घंटे में बताना है। अगर मैं इसको बटे में 60 कर लो तो 60 ऊपर पहुंच जाएगा, तो यहाँ गुणा ऊपर ही कर लेंगे डायरेक्ट। कितना आ जाएगा भाई? 60। बस खत्म। इतना छोटा सा सरल सा तरीका है। 15 से काट देंगे भाई, 15 तिया 15 चक्कू, और 3 से इसको काट देंगे 20, और 20 चक्कू चाल कितने आ गई? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। कितने आ गए भाई? अगर लड़कियों में ध्यान होगा तो फिर कुछ भी बताओगे, है ना। करो भाई 37 नंबर। विश्रामों सहित ट्रेन की चाल इतनी है और बिना रुके ट्रेन की चाल इतनी है, तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा मिनट की कितने की रुकती है? करो जल्दी। देखो भाई ध्यान देना, बिना रुके चाल कितनी है मुझे आप बताओ? कितनी है? और रुक रुक के चाल कितनी है? 75 है। कितनी है? ट्रिक समझना भाई, ध्यान देना, ये ऑनलाइन वाले भी। बिना रुके चाल है 90, बिना रुके चाल कितनी है? आप ये मुझे बताओ, यहाँ डिफरेंस कितना है? 15 का डिफरेंस कितना है? बटे में लिख लेना
बिना रुके चाल, बिना रुके चाल कितनी है 90, और मिनटों में बताना है, समय कैसा बताना भी, सारे ऑप्शन क्या है, और मिनटों के घंटे को मिनट बनाने के लिए क्या कर लें, इतना तरीका है, इतना इससे शॉर्ट तरीका कभी जीवन में नहीं पढ़ोगे तुम। 15 से भाग करेंगे, 15 सीख, अगर मैं 6 से भाग कर दूंगा तो कितने मिनट आ जाएंगे, यानी कि उसके ने जो स्टॉप लगाए हैं कितने मिनट के लिए रुकी है वो, 10 मिनट के लिए रुकी है। ऑनलाइन वालों समझ में आया है नहीं आया है, दोबारा फिर सुन ले। दोनों चालों का अंतर ऊपर आएगा और बटे आएगा बिना रुके चाल, और इंटू क्या कर लेना 60 कर लेना, खत्म आ जाएगा। बात पल्ले पड़ गई, पल्ले पड़ गई तो ये सवाल उत्तर बताए मैं जल्दी हटाक दे। सवाल नंबर 48 करो भाई जल्दी। देखना भाई, बिना रुके चाल कितनी है 60, और रुक रुक के चाल कितनी है 54, रुक रुक के चाल कितनी है, यहाँ डिफरेंस दोनों का कितना है, और बिना रुके चाल बटे में लिखना 60, और गुणा हमेशा 60 लिख देना जब भी ये सवाल आएगा, 60 से आंसर क्या आ जाएगा 6 मिनट। चोर वाले सवाल आ गए भाई, सारी टाइप ली हम, हमें दुनियादारी में जितने भी टाइप आते हैं। एक चोर ने 600 मीटर की दूरी से पुलिसकर्मी को देखता है, चोर भागने लगता है, पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है, पुलिस और चोर की गति है 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, पुलिसकर्मी को चोर पकड़े जाने से कितने मिनट लगेंगे। देखना, ध्यान देना भाई, मान लो ये कोई पुलिस वाला है और इसने देखा चोर को, और चोर इधर धीरे धीरे भागता है ना, चोर इधर भागता है, और उनके बीच की दूरी कितनी दे रखी है भाई 600 मीटर, कितनी दे रखी है 600 मीटर। पुलिस वाले की चाल कितनी है भाई 15 किलोमीटर प्रति घंटा, पुलिस वाले की चाल कितनी है 15 किलोमीटर प्रति, और चोर की चाल कितनी दे रखी भाई 12 किलोमीटर प्रति घंटा। एक बात और बात ना, अगर कोई ट्रेन है चाहे कोई व्यक्ति है चाहे कोई भी है, अगर समान दिशा है तो चालों का क्या होता है अंतर होता है, अगर विपरीत दिशा है तो चालों का क्या होता है भाई योग होता है, चालों का क्या होता है, अगर समान दिशा है तो चालों का अंतर, और विपरीत है तो चालों का योग आ जाएगा। आप मुझे बताओ, जाना हमें कितना, अब मान लो यहाँ से चोर भागना इधर शुरू करता है और इसके पीछे कौन भागेगा पुलिस वाला भागेगा, और इसको यहाँ जाके कहीं पकड़ लेगा, तो पूछा है यहाँ जाने का कितना समय लगेगा, टोटल डिस्टेंस बताओ कितना, 120 नहीं है 12 है भैया, कितने मिनट का कितना डिफरेंस है भाई 600 मीटर, कितना है भाई ऑप्शन उत्तर आ गया, है नहीं उत्तर, नहीं आया। देखना इसकी चाल कितनी है 15, और इसकी चाल कितनी है, तीनों का अंतर, दोनों का अंतर कितना आ गया 3 आ गया, और इसको बदल लेना भाई किलोमीटर प्रति घंटे में, क्या आ जाएगा 18/5 कर लेना बस, 3 से काट देंगे, 3 छंग 18, अगर मैं 5 से 100 काट दूं, 5 से काट दूं कितना आ जाएगा भाई 12 6 कितना आ गया, बहुत ज्यादा आ गया, तो 720। ये क्या आए हैं भाई मिनट, इसको घंटे में बदलने के किससे भाग कर देना 60 से भाग करना, 0 से, और 6 से भाग कर देगा, क्योंकि ऑप्शन सारे मिनटों में दे रखे हैं, यहाँ क्या लिख के दिया भाई मिनट दिए हैं, तो 12 6 कितना आ गया, यानी कि कितने मिनट बाद उसको पकड़ लेगा वो 12 मिनट बाद पकड़ लेगा। आगे नहीं आगे भी समझ में, एसएसजीडी का दिल्ली पुलिस का यूपी पुलिस का फेवरेट सवाल है भाई, आगे समझ में, नींद आ गई, और सोना थोड़ी है, रात में 3 4 बजे तक पढ़ना है। करो भाई, सेम सवाल है।
एक पुलिसकर्मी 200 मीटर से की दूरी पर एक चोर को देखता है। चोर भागने लगता है, पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। चोर और पुलिसकर्मी की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 11 किलोमीटर प्रति घंटा है। 9 मिनट बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी? सवाल बढ़िया है भाई, देखना, ध्यान देना। एक एक कोई पुलिस वाला है बेचारा, पी लिख लेंगे उसको थोड़ी देर के लिए। इनके बीच की दूरी कितनी है? 200। इनके बीच की दूरी कितनी भाई? 200। ये चोर है, चोर को थोड़ी देर के कितना लिख ले भाई? सी लिख ले, है ना। पुलिस वाले की चाल कितनी दे रखी है? 10। और नहीं, तो पुलिस वाले की 11 है। पुलिस वाले की चाल कितनी है भाई? 11 किलोमीटर प्रति। और पुलिस चोर की चाल कितनी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। अच्छा, मुझे पता कैसे चलता है? मान लो तुम्हें इसमें नहीं पता पुलिस की कौन सी, चोर की कौन सी, तो पुलिस की ज्यादा होती है, चोर की तो चोर की कम होगी, जब भी तो उसको पकड़ेगा। एक सवाल आता है, कुत्ते बिल्ली पर आते हैं, है ना, आते नहीं आते हैं बस। तो सवाल में आपसे ये पूछा है, बढ़िया सवाल है भाई, इसको मार्क कर लेना। सीआरपीएफ का जो एएसआई का पेपर था उसमें सवाल आया था। उसने कहा 9 मिनट के बाद कितनी दूरी होगी, यानी कि इनको 9 मिनट तक आप भगाना है। 9 मिनट तक आप इनको भगा लो। अगर समान दिशा है तो चालों का क्या होगा? अंतर होगा। इसकी चाल कितनी है और इसकी चाल कितनी है? अगर अंतर कितना आ जाएगा? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए किसकी गुणा करें? 5/18। और समय कितना दे रखा है भाई? 9 मिनट। कितनी मिनट दे रखी है? 9 मिनट है। और मिनटों का अगर सेकंड में बदलना तो गुणा कितनी कर लेना? 60। तो ये क्या निकल के आ जाएगी? 9 मिनट में कितना भागा, कितनी दूरी पर भागा है। बस 9 से काट देंगे भाई, 9 दूनी, और 2 से काट देंगे, इसको कितना आया? 30। और देखना 5 या 15, यानी कि 9 मिनट में कितनी दूर चला जाएगा वो? 9 मिनट में कितनी दूर चला जाएगा? 150 मीटर। कितनी दूर चला जाएगा? और टोटल बीच में डिस्टेंस कितनी थी? और 150 मीटर भाग लिया, तो कितनी दूरी बची है उनके बीच में? 50 बची है। ये उसने पूछा 9 मिनट के बाद कितनी दूरी उनके बीच में बचेगी, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका? 50। बढ़िया सवाल था भाई, कतई। चोर सिपाही का अगला सवाल अभी 41 नंबर। एक पुलिसकर्मी द्वारा पीछा किए जाने तक एक चोर शुरुआत में 150 मीटर आगे था, ठीक है। यदि पुलिसकर्मी की चाल और चोर की चाल का अनुपात क्या है? 5:4 है। तो पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूर भाग चुका था? ध्यान देना भाई, 1 मिनट मेरे बातों पर। इनकी चाल का अनुपात कितना है भाई? अगर मैं पुलिस पुलिस को पी लिख लूं, चोर को कितना लिख लूं? अनुपात कितना है भाई इनका? 5 अनुपात। ये इनकी क्या है भाई? स्पीड का अनुपात है। किसका अनुपात है? अगर समय बराबर हो, समय क्या हो? बराबर, तो याद रख लेना, जो इनकी स्पीड का अनुपात होगा वो इनका डिस्टेंस का भी अनुपात होगा। अगर समय क्या हो? बराबर, तो यही इनका क्या होगा भाई? डिस्टेंस का भी अनुपात होगा। अगर पुलिस वाला 5 मीटर भागेगा तो चोर कितने मीटर भागेगा? 4 मीटर भागेगा। दोनों में डिफरेंस बताओ कितना है? एक। और क्वेश्चन में कितना कहा? 150 मीटर आगे है। और आगे कहे या पीछे कहे, वो क्या होता है? डिफरेंस होता है। तो एक का मान कितना आ गया? 150। एक का मान कितना आ गया? सवाल में कहा चोर कितनी दूर भाग चुका, तो चोर की चाल कितनी है? अगर एक का मान 150 है तो 4 का मान बताना है। 15 × 60, तो आंसर कितना आ जाएगा? 600 मीटर चोर भाग चुका होगा। अगर कल को तुमसे सवाल में पूछ सकता है पुलिस वाला कितना भागेगा, तो किसका मान निकालते? 5 का मान निकालते। ठीक है, बेहद आसान सवाल है। एक पुलिसकर्मी 82 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। चोर उसका पीछा कर रहा है 1300 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। एक पुलिस वाला है बेचारा और एक चोर है, बीच में दूरी कितनी इनके बीच में? 1300। इसकी चाल कितनी है? 82। और चोर की चाल कितनी है भाई? 64 है। भागने लगता है, दोनों के बाइक सवार पुलिसकर्मी चोर को कितने समय में पकड़ ला? क्या पूछा भाई? समय। और समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे। इसकी चाल कितनी है भाई? 82 है। इधर ही ये भागेगा और इधर ही ये भागेगा, भागेगा नहीं भागेगा? इसकी चाल कितनी है? 82। और इसकी चाल कितनी है? 64 है। और बीच में डिस्टेंस कितनी दे रखी है? और क्या पूछा? समय। और समय बराबर क्या होगा? दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल आ जाएगा। ऊपर कितना दे रखा टोटल? 1300। बटे में क्या आ जाएगा? दोनों का डिफरेंस। दोनों का डिफरेंस बताओ कितना आएगा?
18, और इसके साथ क्या लगना है, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में 5/18 ऊपर भाग जाएगा, तो आ जाएगा 18/5 आ जाएगा। क्या मैं 18 से 18 काट दूं, 5 से काट दें, कितना जाएगा 260 सेकंड में आंसर आ जाएगा भाई। आंसर कितना आ जाएगा 260। ये सवाल बढ़िया है थोड़ा। एक कार नहीं, एक चोर ने एक दुकान से 8 PM पर जेवर चुराए। चोर है भाई कोई शरारती, बाबा की सरकार में नहीं मान रहा। एक चोर है 8:15 पर जेवर चुराए और कितने की चाल से भागा है भाई, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। कितने की चाल से भागा है, यानी कि चोर की चाल है कितनी दे रखी है, अब सवाल इसमें बढ़िया आगे सारे के सारे। 60 किलोमीटर प्रति घंटा चोर की चाल है, भागा है। पुलिस वाला कितने बजे भाई, साढ़े 8:30 बजे। पुलिस वाले तो बेचारे लेट ही चलते हैं, है ना, पुलिस वालों की तो आंखें लेट खुलती हैं। 8:30 बजे पुलिस की सूचना दी गई, फिर पुलिस चोर के पीछे भागता है, 9 बजे गिरफ्तार करना चाहता है। कितने बजे गिरफ्तार करना चाहता है भाई, 9 बजे। कितने बजे, 9 बजे उसको गिरफ्तार करना चाहता है। तो पुलिस की जीप की न्यूनतम चाल कितनी होगी, अरे बहुत बड़ा सवाल है भैया तो। करो भाई सवाल। नींद आ रही थी तो। अच्छा एक बात आप मुझे बताओ, अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाह रहा हूं, ये 8:15 पर चोर भागा है और 8:30 तक, तो कितने मिनट भाग लिया चोर, 15 मिनट भागा। कितने मिनट भागा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 15 मिनट में कितनी दूर चला जाएगा, बताओ भाई। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है तो 15 मिनट में कितनी दूर चला जाएगा। हम्म, पक्की बात। ये सवाल हमें कराए हैं, कराए नहीं कराए, ऑफलाइन में। अरे बताइए, मैं ऑनलाइन वाले बताइए कोई आंसर। देखना भाई, अगर 8:15 से 8:30 तक 15 मिनट भागा है और 1 घंटे में कितना जाता है, 60 किलोमीटर। 1 घंटा में कितना जाता है, तो 15 मिनट में कितने किलोमीटर जाएगा वो, 15 किलोमीटर। कितना किलोमीटर जाएगा भाई, 15 किलोमीटर चला जाएगा, नहीं चला जाएगा। अगर मैं पुलिस वाले की चाल कितनी मान सकता हूँ भाई, एक्स मान लो चाल, थोड़ी देर के लिए कितना मान ले, पुलिस वाले की कितनी चाल मान लेंगे, एक्स चाल मान सकते हैं। और समान दिशा में अगर भागेंगे तो चोर की चाल कितनी दे रखी है, 60, और पुलिस वाले की चाल कितनी मान लेंगे। अगर समान दिशा है तो क्या हो जाएगा भाई, ये 60 माइनस कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, होगा नहीं होगा। और चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। और दूरी कितनी आ गई, 15 आ गई, दूरी कितनी आ गई। और देखना, पुलिस वाले को सूचना दी गई कितने बजे, 8:30 बजे, और कितने बजे पकड़ना चाहता है, 9 बजे। कितने घंटे भागा, आधा घंटा। कितने घंटे भागा है, 30 मिनट। और 30 मिनट का मतलब क्या हुआ, आधा घंटा होता है। और मैं 30 मिनट को क्या थोड़ी देर के लिख सकता हूँ, आधा घंटा 1/2। और यानी कि इसको ट्रेवल करना है 1/2, क्या आ जाएगा, ये 2 काम भाग जाएगा ऊपर। और 30 कितना होगा ये, 15 दूनी 30 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, अगर समझ में आ रहा था, 60 माइनस 30 बराबर कितना आ जाएगा, कितना आ गया। तो अगर ये माइनस है तो जाके क्या हो जाएगा, प्लस। तो 60 और 30 कितना हो गए, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा। बढ़िया सवाल था भाई, नोट कर लेना उत्तर, आंसर कितना आ जाएगा इसका, अरे
90 आंसर आ जाएगा भाई। अरे फिर क्या है, चाय ला बनाओगे भाई। ठीक है, बढ़िया सवाल था, दोबारा देख सकते हैं आप। थोड़ा इधर करें, 30 कहाँ से है? ये इस दो की जाके गुणा ऊपर नहीं हो जाएगी? हम्म हम्म तो ये माइनस है, इधर जाके प्लस नहीं हो जाएगा? 60 और 30 कितने होंगे? हाँ, अगर मैं ऐसी बात सोचो, अ, 30 में से 60 घटाने पे 30 आए, तो 90 में से 60 घटाएंगे तभी तो 30 आएगा। बस ये था। करो भाई सवाल, बहुत बढ़िया सवाल आ गया, बड़े बड़े सवाल आ गए अब तो, है ना, देख के जो डर लगे। दो स्टेशन एक सीधी रेखा में 120 किलोमीटर की दूरी पर हैं। ट्रेन एक ट्रेन स्टेशन ए सुबह 8 एम पर चलना शुरू करती है ट्रेन बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। दूसरी ट्रेन बी से सुबह 9 बजे चलती है ट्रेन ए की ओर 30 किलोमीटर। बहुत आसान सवाल है भैया, तो है ना। चलने के समय समय क्या करने होते हैं भाई, बराबर करने होते हैं, ध्यान देना है। ये स्टेशन ए है और ये स्टेशन क्या है, बी है। इनके बीच में दूरी कितनी है बताओ मुझे? 120 है। इसकी चाल कितनी आ गई यहाँ, ये 8 बजे चली है, कितने बजे चली है, 8 बजे चली है, और कितने की चाल से, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। और दूसरी ट्रेन जो है वो बेचारी कितने बजे चली, इधर से चली है, ये तो बेचारी इधर से चलती है और ये इधर से चलती है, कितने बजे, 9 बजे चलती है। कितने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। कितने की चाल से, 30 किलोमीटर। क्या आप सभी ये बनाने में सक्षम हैं? एक बार हमें समझाए, क्या ऐसा तुम बना सकते हो? अगर तुम ऐसा बना लोगे तो सवाल हो जाएगा। मुझे आपको पहले ही बता, चलने के समय हमेशा क्या करने होते हैं, बराबर करने हैं। अगर आप चलने के समय बराबर करोगे तो सारे सवाल हो जाएंगे जब भी इस प्रकार का सवाल आएगा। देखो भाई, ये 8 बजे चला है, ये 9 बजे चला है, तो क्या मैं इसको 9 बजे तक भगा सकता हूँ, है ना। इसको आप 9 बजे तक भगा, 1 घंटे में कितना जाता है, 20 किलोमीटर। 1 घंटे में कितना जाएगा, 20 किलोमीटर जाएगा, नहीं जाएगा। अगर टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, 120 है, तो अगर 20 इसने अकेले ने तय कर ली तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी बची है भाई, 100 बची है। कितनी बची है, इसकी चाल कितनी है और इसकी चाल कितनी है, 30 और 20, 50। अगर मैं इसको 50 से भाग कर दूंगा, 50 से भाग कर दूंगा, कितने घंटे बाद मिलेंगे भाई, 2 घंटे बाद। 50 दूनी कितने होते हैं, चलना शुरू कितने बजे किया था दोनों ने, 9 बजे। कितने बजे, और 9 और तो 9 और 2 कितने हो जाएंगे, ऑप्शन में 11 है क्या, 11 बजे मिल जाएंगे। आंसर इतना सरल तो है भाई, है नहीं सरल, है सर, है कठिन है, कठिन कहाँ है बताओ। चलने का समय बराबर करने बस, और कुछ नहीं। अरे नहीं, तुम्हारे लिए भी सरल है। चलो भाई आगे, क्वेश्चन नंबर 45। 1.5 घंटे 45 क्वेश्चन कर दिया मैं, है ना। हम्म दो कारों की चालों का अनुपात है 5, अनुपात कितना है भाई, 7 है। मतलब एक कार को हम ए मान लें, एक कार को हम कितना मान सकते हैं, बी। दो कार, इनकी चालों का अनुपात कितना है भाई, या हम ये लिखें फर्स्ट और सेकंड। इसको फर्स्ट लिख लो, इसको सेकंड। इसकी चाल का अनुपात कितना आ जाएगा, ये स्पीड है, इनकी चाल का अनुपात है। उसने कहा पहली कार 4 घंटे में कितना जाती है भाई, 200। कितना जाती है, अगर 4 घंटे में 200 किलोमीटर जाती है तो पहली है ना, हाँ पहली। 4 घंटे में कितना जाती है, 200। अगर मैं 200 को 4 से भाग कर दूं तो 4 कितनी आ गई, इसकी चाल कितनी आ गई भाई, 50 आ गई। पहले की चाल आ गई, पहले की चाल। 5 का मान कितना है, कितने गुना है, 10 गुना। तो ये भी मान कितने गुना होगा, 10 सते। उसने कहा दूसरे की चाल कितनी होगी, 70। आंसर, इतना सरल तो सवाल था बताओ। ये कह रहे गुरु जी ये तो सरल है, ये तो कठिन है। कठिन कहाँ है सवाल, है कठिन नहीं है सवाल। तो भाई क्वेश्चन 46।
एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटा की, देखना भैया हम सारे टाइप लाए हैं, जितने भी टाइप बनते हैं सब लाए उठा के। कल रेलगाड़ी की क्लास होगी भाई, ठीक है, तो कल रेलगाड़ी की क्लास होगी, आज ये टाइम एंड डिस्टेंस की थी। एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद 3 मिनट के लिए विश्राम करता है, तो उसे 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? करो भाई टिल्लू। देखो भाई, अगर मान ले चाल कितनी देर रखी भाई, 12 किलोमीटर, बिना रुके डायरेक्ट जाए, शुरुआत में 6 किलोमीटर, अगर 6 किलोमीटर बिना रुके जाए तो बटे में कितना आ जाएगा, 12, और 1/2, 1/2 मतलब कितनी मिनट लगी है, 30 मिनट। कितनी मिनट लगी भाई, 30 मिनट लगेगी, नहीं लगेगी बिना रुके जाएगा तो? उसने कहा वह प्रत्येक किलोमीटर के बाद कितने मिनट के लिए विश्राम लेता है, 3 मिनट के लिए विश्राम लेता है। यानी कि जाना उस व्यक्ति ने कितने किलोमीटर, 6 किलोमीटर। कितने किलोमीटर जाना है, आप मुझे बताओ, जितने किलोमीटर कोई व्यक्ति जाता है तो बीच में विश्राम कितने जगह लेगा, 5 जगह लेगा। कितने जगह लेगा, सोच के देखो। अगर मैं यहां से चला 1 2 3 4 5, भाई जब यहाँ 5 में रुकेगा तो बाद में छठी जगह तो जाए या ना जाए, यहाँ जाके वो चेक खत्म हो जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है? यानी कि जितने भी बीच में होंगे तो जितनी भी दूरी दे रखी होगी उससे हमेशा एक कम कर लेना। यानी कि कितने किलोमीटर की दूरी है, 6 किलोमीटर, तो बीच में स्टॉप कितने लगेंगे भाई? जो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गया फिर तो वहां से रुके, सोए, कुछ भी करे, उससे क्या फर्क पड़ता है? और एक जगह रुकने के कितने समय लेता है, तो 5 जगह रुकने के कितना समय हो गया, 5 तिया 15 मिनट ये लगी, कितनी मिनट लगी है, और 30 मिनट ये लगी थी, 15 मिनट ये लगी, तो टोटल मिनट कितनी लगेंगी इस ट्रेवल करने में? उसने ओनली कितने मिनट लगेंगे, 45 मिनट। ऑप्शन नंबर ए आंसर। इतना सरल तो है भाई, है नहीं सरल, है तो सरल। हाँ टिल्लू आगे समझो, खूब नहीं आया, खूब क्यों नहीं आया बताओ, दोबारा फिर देखो। भाई 6 किलोमीटर की यात्रा है, अगर मैं 12 की चाल से जाऊं बिना रुके बिना स्टॉप, 6 किलोमीटर की यात्रा 12 की चाल से जाऊं तो आधा घंटा लगेगा, और आधे घंटे का मतलब कितनी मिनट लगेगी, 30 मिनट लगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब वो कह रहा प्रत्येक किलोमीटर के बाद 3 मिनट के लिए विश्राम भी लेता है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद। और कितने किलोमीटर जाना है, 6 किलोमीटर भी जाना है, और प्रत्येक किलोमीटर के बाद यानी कि शुरुआत में यहां रुकेगा, पहली बार 1 किलोमीटर चला, फिर दोबारा फिर यहाँ रुकेगा, तीसरी बार यहाँ रुकेगा, चौथी बार यहाँ रुकेगा, पांचवी बार यहाँ रुकेगा, फिर 6 किलोमीटर यहाँ 6 पर जाके वो पहुंचे, मर जाए, कुछ भी करे, कुछ भी, उससे क्या फर्क पड़ता है, पड़ता नहीं पड़ता है। यानी कि बीच में कितनी जगह रुकेगा, 5 जगह रुकेगा व्यक्ति, कितनी जगह है, और एक जगह रुकने के कितना समय है, तो 15 5 कितने होंगे, 15 होगा नहीं होगा, और देखना 30 मिनट यहाँ लगी, 15 मिनट, तो टोटल मिनट कितनी होंगी, 45। तो एक और सवाल है, सही है, करो जल्दी आंसर ये भी। देखना चाल कितनी है व्यक्ति की, और कितने किलोमीटर जाना है, तो अब 8 किलोमीटर है, इसको 12 मिनट तक भगा लो, कितना समय लगेगा, 4 दूनी 8, और 4 तिया, अगर मैं इसको घंटे में बदलने गुणा कितने कर लेना, 60, ये आ जाएगा कितना, 20 दूनी, कितनी मिनट लग गई यहाँ, 40 मिनट लग गई, कितनी मिनट लग गई, 40 मिनट लग गई। आप सोच के देखो, कितने किलोमीटर के बाद, 8 किलोमीटर है, कितने किलोमीटर है, अगर दूरी 8 किलोमीटर है तो बीच में कितनी जगह रुकेगा, आप मुझे बताओ कितनी जगह रुकेगा भाई, 7 जगह रुकेगा, कितनी जगह रुकेगा, और एक जगह रुकने के लिए कितना समय लगता है, 4 मिनट, तो 7 जगह रुकने के कितने समय होगा, 7 चौक 28 मिनट लगी है, 40 मिनट तो ये लगी है, 28 मिनट ये लगी है, तो टोटल मिनट कितनी होगी, 68 मिनट होंगी, नहीं होगी, आंसर कितना आ जाएगा इसका, 68। 50 48 सवाल करा दिए 1.5 घंटे में, है ना, लोग 8 8 घंटे में वीडियो बनावा है इतने की। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सभी को, है ना, वीडियो को शेयर करना ज्यादा से ज्यादा,
और कमेंट करके बताना भाई वीडियो कैसी लगी है। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो, सभी को नमस्कार, जय हिंद।